नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए सामाजिक अध्ययन से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको देखने में सरल लगते हैं किंतु आप अक्सर गलतियां करते हैं। तो आइए हम सब इन प्रश्नों का अवलोकन करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया हूं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कितने महाजनपद थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, 16। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे जो जनपदों के विशाल रूप थे और इनसे विशाल नगरों का निर्माण हो गया था। प्रश्न 2, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, लोहा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था, शेष सोना, तांबा, कांसा धातु का हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ज्ञान था। प्रश्न 3, हड़प्पा सभ्यता कब विकसित हुई थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, 2500 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। प्रश्न 4, मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, कालिदास। कालिदास मालविकाग्निमित्रम के रचयिता हैं और यह उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न 5, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखदत्त हैं। इन्होंने बहुत ही मार्मिक ढंग से इसका वर्णन किया है। प्रश्न 6, हड़प्पा सभ्यता में किस देवता की पूजा की जाती थी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, पशुपति शिव। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति अर्थात शिव की पूजा की जाती थी। प्रश्न 7, बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब मीर जाफर बना था। प्रश्न 8, फ्रांसीसियों को वांडीवास के युद्ध में किस सेना नायक ने परास्त किया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, सर आयर फूट। फ्रांसीसियों को वांडीवास के युद्ध में सर आयर फूट सेना नायक ने परास्त किया था। प्रश्न 9, सर्वप्रथम सूत कातने के यंत्र का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, जेम्स हारग्रीव्ज। जेम्स हारग्रीव्ज ने सर्वप्रथम सूत कातने के यंत्र का आविष्कार किया था। प्रश्न 10, जोहन के ने निम्नांकित में से किसका आविष्कार किया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, फ्लाइंग शटल। जोहन के ने निम्नांकित में से फ्लाइंग शटल नामक यंत्र का आविष्कार किया था। दोस्तों, हमने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं किंतु हम भूलवश गलतियां कर देते हैं। तो आप इन सब प्रश्नों को अच्छे से दोहरा लें।
जिससे परीक्षा में किसी प्रकार की आपसे गलती न हो और आपको सफलता निश्चित मिले। प्रश्न 11, प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, मीर जाफर। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया था। प्रश्न 12, किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति प्रदान की थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, जहांगीर। जहांगीर एक कुशल सम्राट था, किंतु अंग्रेजों की बातों में आकर वह लालचवश सर्वप्रथम अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी और वह सोचा इससे राजकोष बढ़ेगा, किंतु इसका अंग्रेजों ने नाजायज फायदा उठाया और धीरे धीरे भारत को गुलामी की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न 13, विद्युत टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, बिट स्टोन। विद्युत टेलीग्राफ का आविष्कार बिट स्टोन ने किया था। प्रश्न 14, मीर जाफर के विरुद्ध अंग्रेजों ने किसके साथ गठबंधन किया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, मीर कासिम। मीर जाफर के विरुद्ध अंग्रेजों ने पुनः मीर कासिम से गठबंधन कर लिया था। प्रश्न 15, औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई थी। प्रश्न 16, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, मीर जाफर। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। प्रश्न 17, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने की थी। प्रश्न 18, पत्थर के छोटे टुकड़ों से सड़कें बनाने का कार्य किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, जॉन मैकडम। जॉन मैकडम ने पत्थर के छोटे टुकड़ों से सड़कें बनाने का कार्य प्रारंभ किया था। प्रश्न 19, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 1764 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 20, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रश्न 21, निम्न में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, केरल। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। प्रश्न 22, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, असम। एक सींग वाला गैंडा असम में पाया जाता है। प्रश्न 23, पृथ्वी का एक विशाल क्षेत्र जिसमें जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु तथा मानव जीवन की समानताएं मिलती है, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, प्राकृतिक प्रदेश। प्रश्न 24, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 25, रिहंद बांध कहाँ स्थित है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन
ए सही है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। प्रश्न 26, भारत में लोहा इस्पात के विकास का श्रेय जाता है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा ने भारत में लोहा इस्पात के विकास का कार्य किया और इस विकास के लिए इन्हीं को इसका श्रेय जाता है। प्रश्न 27, अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो यहां दिए गए राज्यों में से ऑप्शन बी सही है, झारखंड। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। प्रश्न 28, स्टेपी घास के मैदान में कौन सा पशु पाला जाता है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, भेड़। स्टेपी घास के मैदान में भेड़ नामक पशु पाला जाता है। प्रश्न 29, राउरकेला इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ। तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, जर्मनी। राउरकेला इस्पात कारखाना जर्मनी नामक देश के सहयोग से स्थापित किया गया, जो कि भारत में ही स्थित है। प्रश्न 30, प्रोटीन सबसे अधिक किसमें होता है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, अंडे में। प्रोटीन सबसे अधिक अंडे में पाया जाता है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज हमने आप सभी के लिए 2 सवाल भी दिए हैं, जिनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे मैं समय समय पर आपके लिए वीडियो बनाता रहूं और मेरे द्वारा प्रसारित वीडियो आपको तुरंत मिल जाएं और आपकी परीक्षा की तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे और भविष्य में होने वाली तमाम परीक्षाएं आपकी सफल हो सके। आज का पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। और प्रश्न 2, विद्युत टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में छिपे हैं, तो आप इसे अच्छे से देख के इसके उत्तर जरूर बताएं। शीघ्र ही मैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।